जिस तरीके से स्कूल में एक टीचर का रोल होता है, किसी गेम को सीखने जाओ तो एक कोच का रोल होता है, अगर तुम म्यूजिक भी सीखने जा रहे हो तो म्यूजिक इंस्ट्रक्टर का एक अलग रोल होता है। उसी तरीके से अगर तुम वर्कआउट करते हो या फिर जिम जाते हो तो एक जिम ट्रेनर का रोल होता है। पर क्या हो अगर वही ट्रेनर तुम्हें बोले आफ्टर 6 o'clock तुम कार्ब्स नहीं खा सकते या फिर विदाउट सप्लीमेंट तुम्हारी बॉडी नहीं बन सकती, और अगर तुम भी इनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम अपने टाइम के साथ साथ अपने पैसे को भी वेस्ट कर रहे हो। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ऐसे 5 वर्स्ट एडवाइस को डिस्कस करेंगे जो जाने अनजाने में हमारे जिम ट्रेनर हमें देते हैं। एडवाइस नंबर 1, डोंट ईट कार्ब्स आफ्टर 6 PM। देखो, अगर बिलीव है तो उसके पीछे रीजन जरूर होगा, और जितना परफेक्ट रीजन उतना उस चीज को लेकर बिलीव स्ट्रांग होता है। और इसके पीछे का रीजन ये बताया गया कि रात में सोते टाइम हमारी बॉडी कम एक्टिव होती है, जिस वजह से बॉडी कार्ब्स को बर्न नहीं कर पाती और एज अ रिजल्ट इसे फैट में स्टोर कर देती है। या फिर रात में कार्ब्स इंसुलिन को स्पाइक करता है जो ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को या तो स्लो डाउन कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है। अब देखो, पहली बार रात में भी हमारी बॉडी कैलोरी को उसी तरीके से प्रोसेस करता है जैसे दिन में। हाँ, रात में हमारी बॉडी कम एक्टिव होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी कैलोरी थोड़ा कम बर्न करती है, पर हमारी बॉडी को सिर्फ रात के कैलोरी से मतलब नहीं है, हमारी बॉडी को ओवरऑल दिन भर के कैलोरी से मतलब होता है। अगर हम पूरे दिन का भी खाना रात में खाते हैं और एंड ऑफ द डे अगर हम कैलोरी डेफिसिट में हैं तो हमारी बॉडी फैट बर्न करेगी। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया, रात में कार्ब्स खाने वाले लोगों को नींद अच्छी आती है बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। अब सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जिसका मेन फंक्शन हमारे स्लीप, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को रेगुलेट करना है। इनफैक्ट एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि रात में कार्ब्स खाने वाले लोगों का फैट लॉस इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ बेटर कॉर्टिसोल एंड हंगर रेगुलेशन। नंबर 2, विदाउट सप्लीमेंट यू कांट गेट डिजायर्ड रिजल्ट। ये तो सबसे कॉमन एडवाइस है। देखो, मेरी बात को समझो, सप्लीमेंट का मतलब ही है समथिंग दैट कंप्लीट और इनहैंस समथिंग व्हेन वी ऐड इट। सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे डिजाइन किया है तुम्हारे डाइट में ऐड करने के लिए, ना कि डाइट को रिप्लेस करने के लिए। मतलब न्यूट्रिशनल गैप को फिल करना। अगर तुम्हें तुम्हारे रेगुलर डाइट से इनफ प्रोटीन नहीं मिल पा रहा तो इसे ऐड करके हम अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे डाइट से इनफ प्रोटीन मिल जाता है तो तुम्हें इसे लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कुछ चीजें जैसे क्रेटीन, ओमेगा 3, विटामिन D3 हमारे रेगुलर डाइट से भी पूरा नहीं हो पाता, सो हम इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा एडवाइस, ईट राइस इंस्टेड ऑफ रोटी। देखो, अगर ये एडवाइस इस सेंस में दिया गया हो कि राइस का कैलोरी रोटी के कंपैरिजन में कम होता है तब तो ठीक है, क्योंकि अगर तुम 100 ग्राम राइस लेते हो तो तुम्हें 130 कैलोरी मिलेगा, वहीं 100 ग्राम रोटी में तुम्हें 300 कैलोरी मिल जाएगा, जो कि डबल से भी ज्यादा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल रीजन नहीं बता के ये बताते हैं कि इसे खाने से फैट बढ़ जाएगा या फिर तुम मोटे हो जाओगे। अरे फैट तो बढ़ेगा ही अगर तुम कैलोरी सरप्लस में खाते हो, और रोटी के साथ एग्जैक्टली यही होता है। बिकॉज ऑफ साइज इल्यूजन हमें लगता है इसमें कितना ही कैलोरी होगा, पर एक सिंगल रोटी में ही तुम्हें 120 कैलोरी मिल जाता है। सो हमें चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करके उसके पीछे का रियल रीजन बताएं, क्योंकि कोई भी फूड अच्छा या बुरा नहीं होता, बिकॉज हमें नहीं पता इस स्पेसिफिक फूड में कितनी कैलोरी है, इस वजह से हम उस फूड को अच्छा या बुरा में कैटेगराइज कर देते हैं। इसलिए हमें एक ऐसा डाइट प्लान डिजाइन करना चाहिए जो क्लाइंट के गोल के अकॉर्डिंग हो, जिसमें रोटी हो या चावल सब कुछ फिट हो सके। नंबर 4, ट्रेन ट्वाइस अ डे फॉर फास्टर रिजल्ट। ये चीजें हमने खुद जिम के स्टार्टिंग डेज में की है। उस समय लोगों को देखता था सुबह और शाम दोनों टाइम जिम आते हुए। ये देख के हमें काफी एक्साइटिंग और हार्डकोर लगता था। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखते हैं और पूछने पे पता चलता है ये उन्हें एडवाइस किया गया है। देखो, अंटिल यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट जो कंपटीशन प्रेप में है या प्रेप के लास्ट वीक में है, या फिर अब मूवी स्टार जिसे प्रॉपर सुपरविजन में कम टाइम में बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट होपफुली हम लोग इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते
और एज अ नेचुरल लिफ्टर हमें कम से कम अपने बॉडी को रिकवरी के लिए 24 आवर देना चाहिए। अदरवाइज हमें फटीग, ज्वाइंट पेन, रिस्क ऑफ इंजरी और डिक्रीज ऑफ परफॉर्मेंस जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। मसल ग्रोथ रिकवरी और प्रॉपर डाइट से होता है, ना कि सुबह शाम जिम में खुद को टॉर्चर करने से। एडवाइस नंबर 5, स्पॉट रिड्यूसिंग बेली फैट बाय डूइंग क्रंचेस। सर मेरा पूरा बॉडी तो ठीक है, पर हमें सिर्फ पेट का फैट कम करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे घर पे एक फंक्शन है और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी कपड़े पहनूं हम पे अच्छा दिखे। ओके, हो जाएगा, जस्ट गिव मी 30 days एंड डू 100 क्रंचेस डेली। अरे यार, इन्हें कौन समझाए स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब भी फैट कम होगा ओवरऑल पूरे बॉडी का कम होगा। तुम चाहोगे कि सिर्फ पेट का फैट कम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। 100 क्रंचेस डेली मारने से तुम्हारे एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथन होंगे, ना कि तुम्हारे पेट का फैट कम होने वाला। अगर ऐसा होता तो जो लोग च्युइंगम खाते हैं उनका तो 7 जॉलाइन होता। सो अगर तुम सीरियस हो फैट कम करने को लेकर तो आज से ही कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करो। मतलब तुम दिन भर में जितना स्पेंड करते हो उससे 200 से 400 कैलोरी कम खाना है। ओवर द टाइम फैट तुम्हारा स्टबर्न एरिया लाइक बेली, थाई और हिप से कम होने शुरू हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी ट्रेनर के लिए कोई हेट नहीं है, क्योंकि सारे ट्रेनर एक जैसे नहीं है, लेकिन एक बैड एडवाइस कैन सीरियसली स्लो डाउन योर प्रोग्रेस। इसलिए स्मार्ट तरीके से ट्रेन करो, हर एक चीज पे क्वेश्चन करो और जितना हो सके खुद को एजुकेट करने की कोशिश करो। और अगर कभी भी तुम्हें इस तरह का कोई एडवाइस मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि और भी लोग इससे एजुकेट हो सके। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना और देखना अगर वो रेड वाले बटन को ब्लैक कर सको तो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।